अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूं जफीर गनी। हुकूमत का सब्र जवाब दे गया, आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, आवाम सरापाए एहतजाज। नया माशी बहरान हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है और सवाल यह है कि आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। सूबाई सतह पर चारों सूबों में कोशिश की जा रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। वफाकी हुकूमत की तरफ से भी रिलीफ देने के ऐलानात किए गए, लेकिन ये रिलीफ ट्रांसपोर्ट की हद तक तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन डेली लाइफ की जो अच्छे रोज जिनको हम कहते हैं उनमें भी अब इजाफा होगा और तेज़ी से इजाफा होगा। कंट्रोल पहले से ही हमारी मार्केट के ऊपर नहीं है। अवाम बेचारे बहुत परेशान थे और जिस तरह चांद रात से लेकर थ्रू आउट देख रहे थे कि शायद हुकूमत मैनेज कर लेगी, लेकिन हुकूमत बेबस हो गई और उनको भी एहतियात डालना पड़े और ये पेट्रोल पंप रात की तारीकी में आवाम पे गिरा दिया गया। चीज़ें ज़रा एक बड़ा चैलेंज है और ये कौमी चैलेंज है। इससे किसी हुकूमत या हम किसी एक सूबे को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आलमी सतह पे ज़रा ये एक बहरान है, बहुत सारे ममालिक इससे दो चार हैं, लेकिन हमारे पास क्या हिकमत अमली हो सकती थी जिससे हम इसको मैनेज कर सकते थे, बेहतर तरीके से किया जा सकता था, और क्या मजबूरियाँ थीं या वो कौन से ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से इतनी तेज़ी से ये जो इजाफ़ा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत में, ये क्यों करना पड़ा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अब इस बहरान को आगे भी इशू ये नहीं है कि ये महंगा क्यों हो गया पेट्रोल इतना, जो आने वाले दिनों में और खुदा न खास्ता ये जंग थोड़ी सी और तवील होती है तो ये मज़ीद महंगा हो सकता है। जो इकोनॉमिस्ट हैं और कुछ हुकूमती ऑफिशल्स हैं उनसे जो हमारी बात हुई, तो ये मामला अब अभी रुकेगा नहीं, ये आगे जा सकता है। तो अगर इसको भी हम सस्टेन कर जाते हैं तो ये भी एक हुकूमत के लिए बड़ी कामयाबी होगी और आवाम के लिए एक रिलीफ होगा। ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन होगी, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब परवेज़ संदीला साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। संदीला साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू। थोड़ी देर में हमें फारूक आदिल साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखेंगे। संदीला साहब, इकॉनमी की जब हम बात करते हैं और ख़ास तौर पे इन हालात में जंगी सूरत हाल है, पाकिस्तान पहले ही 3 महाज़ों पे ज़ाहिर है, पहले भारत के साथ, फिर अफ़गानिस्तान के साथ, और अब ज़ाहिर बराह रास्त तो जंग नहीं है, लेकिन अब माशी तौर पे ईरान वाले मामले की वजह से पाकिस्तान को, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को ही माशी बहरान का सामना है। ये तवक्को की जा रही थी और बहुत पहले की जा रही थी, लेकिन रमज़ान और उसके बाद हुकूमत ने रिलीफ दिया, थोड़ा सा वेट करवाया कौम को, और अब ज़ाहिर है आपके सामने ही है नई जो कीमतें आई हैं। किस तरह देखते हैं ये मज़ीद कहा यह जा रहा है कि इजाफा होने जा रहा है, होगा, आई मीन हफ्ता 10 दिन के बाद मज़ीद कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी या सस्टेन कर जाएंगे, और इस बहरान से कैसे निपटा जा सकता है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, मैं आपको अभी बताऊं, मैं रिसेंटली 5 हफ्ते पहले पाकिस्तान से वापस आया हूं। तो जब मैं वापस आया था वो मंडे था, और उसके बाद सैटरडे को ये जंग स्टार्ट हुई है। 3-4 दिन के बाद आते ही मैंने अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करवाई है। तो उस वक्त उसमें 132 रुपए का पेट्रोल डाला था, बस सॉरी डीजल डाला था, और उसका जो रेट था वो 165 था, €1.65। आज मैंने अभी रिसेंटली को 10 मिनट पहले गाड़ी की टैंकी फुल करवाई है। वो जो €135 की हुई थी वो €190 की हुई है। अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं तो कोई पाकिस्तानी 25,000 रुपया प्लस हुआ है पिछले 6 वीक में मेरी गाड़ी के टैंक के हिसाब से, जो कि तकरीबन €1 पर लीटर बनता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि रिलीफ दे पाएगी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हुकूमत ने कोशिश की कि लोगों पर ये बोझ ना डाला जाए। उन्होंने अपने जो वज़रा के पेट्रोल बंद किया, गाड़ियां 60% बंद की, सब्सिडी दी, अरबों रुपया सब्सिडी दे कि हमें अल्लाह करे कि ये जंग 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाए तो ये बोझ अवाम पर ना पड़े। लेकिन बदकिस्मती से ये जंग जो है जी जैसे मुल्क के लिए, जो कि हम लोग जाहिर है दूसरों पे डिपेंड करते हैं। आज मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बड़ी बेदर्दी से याद आई, 2016 में उन्होंने IMF को गुड बाय कह दिया था। आज हम IMF के पास गए हैं, उनसे कहा कि हमारे ये मसाइल है, जंग लगी हुई है, पेट्रोल पे लेवी जो है वो कम कर दी जाए ताकि हम आवाम को रिलीफ दे दिया जाए। लेकिन हमारी बात IMF ने नहीं मानी। अगर आज हम IMF में ना होते उस वक्त, जो जैसे नवाज साहब निकाल के गए थे, तो शायद हालात बेहतर होते। लेकिन नहीं हो, अब जो है उस पर इत्तफाक करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये खुशकिस्मती है कि आपके मुल्क में पेट्रोल अवेलेबल है। हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा होता है, लोग लाइनों में लग जाते हैं और उसके बाद फिर रूटीन में चीजें आ जाती हैं। बहुत सारे मुल्कों में तो लाइनें टूट ही नहीं रही। आपके मुल्क में पेट्रोल आ रहा है। इस जंग वाले माहौल में देखिए, जहां से पेट्रोल आना है उन कुओं
जंगों पे तो आग लगी हुई है, सऊदी अरब में, ईरान में, कुवैत में, जहां जहां से पेट्रोल आता है वहां पे तो आग लगी हुई है, जंग लगी हुई है। तो ऐसे में पेट्रोल मिल जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझ सकता हूं अपनी कौम को कि 150 रुपए का यकमुश्त या 130 रुपए का यकमुश्त करने से हर हफ्ते 50 रुपए बढ़ाते तो शायद लोगों को तकलीफ कम होती, ज्यादा मतलब ये फील ना करते। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने हर मुमकिन कोशिश की, 3 हफ्ते उन्होंने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई और अब अचानक इसलिए बढ़ानी पड़ी कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आने वाले दिनों में जो अभी से कहा जा रहा है कि अगर ये जंग लंबी होती है तो बताएं क्या होगा, एक ही जवाब है, मजीद महंगा हो सकता है। अब जिम्मेदारी आ गई है कौम पे, अब कौम को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पेट्रोल का जितना कम इस्तेमाल, देखें हुकूमत पंजाब में तमाम तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इस्तेमाल की जाती है, हुकूमत की है, वो मेट्रो है, वो ऑरेंज लाइन है, वो स्पीडो बसेस हैं, वो जितनी भी हैं जिस जिस शहर में है तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है, किसी पे कोई टिकट नहीं है। जिन लोगों के घर के नजदीक है वो कुछ दिनों के लिए अपनी मोटरसाइकिल और अपनी गाड़ी जो है घर पे खड़ी। संदेला साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस हद तक तो रिलीफ आवाम को दिया जा रहा है जो ऑफिशियली मैंने देखा। इधर सिंध हुकूमत भी इस तरह के इकदाम कर रही है, पंजाब हुकूमत कर रही है, KP और बलूचिस्तान में भी इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी सतह पर वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया, और ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन इशू ये नहीं है, सिर्फ पेट्रोल ही इशू नहीं है, पेट्रोल के अलावा बाकी सारी चीज़ें, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन जुड़ती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हर चीज़ जो डेली बेसिस पे खाई जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, वो भी महंगी होगी। तो मैं इसके ऊपर भी आपसे तफसीली पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि महंगाई सिर्फ पेट्रोल के ऊपर नहीं है, बाकी चीज़ें अब महंगी होंगी, और वो जो महंगी होती हैं उनका कंट्रोल भी हुकूमत के पास नहीं होता। पेट्रोल की हद तक अगर हम बात करें तो वो फिर भी हुकूमत मैनेज करती है। फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, और आपसे पहले जो गुफ्तगू अगर आप सुन पाएँ तो जो संदेला साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, चांद रात को आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने कौम से खिताब किया मुख्तसर, और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाह रहे कि इस खुशी के मौका पर मज़ीद कोई ज़िम्मेदारी और कोई बोझ डालें अपनी कौम के ऊपर, लेकिन चैलेंज था उनके लिए। और अब ज़ाहिर है जिस तरह संदेला साहब भी कह रहे थे कि शायद वीकली बेसिस पे ये 50-50 रुपये महंगा होता तो आज इतना ज़्यादा ना लगता, बट ये सारा गैप जो आया, हुकूमत बेबस हो गई और उनको ये मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ा। आप किस नज़र से देखते हैं और कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है कि मज़ीद महंगाई ना हो? चूँकि जो इतलात आ रही हैं, अगर ये हफ्ता 10 दिन मज़ीद जंग रहती है तो शायद, और IMF का प्रेशर है हम पे, आप जानते ही हैं, तो मज़ीद महंगाई यानी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करना पड़ेगा। किस तरह देखते हैं? फोरम पे लिया जो बहुत मुतबर है। मेरी गुजारिश ये है कि क्या ये सब चीजें जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, या जैसे अब महंगाई का एक हमें सैलाब दिखाई दे रहा है, या तूफान कहना चाहिए, क्या वो सब हमारे इख्तियार में है? क्या दुनिया के इख्तियार में है? मैंने अभी खबरें देखी हैं जी इंडिया के बारे में, जहां गैस LPG मिलनी बंद हो गई है, और नॉर्मली जो वहाँ के इंडियन रुपी में 2000 का मिलता था गैस का सिलेंडर, 2000 का मतलब ये है हमारे यहाँ के 6000, तो वो अब 6000 में चला गया, 8000 में चला गया, और वहाँ सूरत दिखा दी है। अच्छा, मैंने जो कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी, 110 पे चला जाता है, 110 पे क्रॉस कर जाता, तो खबरें ये हैं या एनालिसिस ये है कि दुनिया की एयरलाइंस डिफॉल्ट की तरफ चली जाएंगी, और अगर मजीद इससे बढ़ता है तो उसके बाद ये है कि ममालिक यानी तरक्की पजीर ममालिक जो है उनको डिफॉल्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये किसी हुकूमत की या तरक्की पजीर ममालिक की हुकूमतों की गलत पॉलिसी है या आउट ऑफ कंट्रोल है? तो मेरे ख्याल में ये तो हमें नजर आउट ऑफ कंट्रोल है, ये जंग की वजह से है। एक हमारे यहाँ एक दलील इस्तेमाल की जा रही है, वो ये कि देखिए अपना हुर्मुज़ से पाकिस्तान के ट्रॉलर तो गुजर रहे हैं जी, तो जब पाकिस्तान के ट्रॉलर गुजर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पेट्रोल आ रहा है, तो फिर उसके महंगे होने का क्या सवाल है? ये बहुत
सादगी पर मबनी नहीं है। ये आदिल साहब बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया और ज़रा ये हमने डिस्कस भी करना आगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और ये पॉइंट भी उठाएंगे कि जहाज़ जो आ रहे हैं उसके बावजूद महंगाई क्यों हो रही है। पाकिस्तान के पास तरसीलात का इशू नहीं है, मैनेजमेंट में कहाँ फॉल्स इशू आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा माशी बहरान और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में इजाफा हुआ है और उस इजाफे को लेकर अवाम बहुत परेशान हैं और उनका क्या रद्दमल है, इस पर भी बात करेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि अवाम का क्या रद्दमल आया इस हवाले से। इसमें जो है डीज़ल का ये प्रॉब्लम होता है कि अभी हम लोगों ने समझो 200 डाला ना, 200 का आगे हमारे को फिर मुनाफा मिलता है। हम भी मजबूरी से आए हुए हैं। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि भाईजान खुदा रहा कुछ सस्ता करो डीज़ल को, क्योंकि हम तो फिर भी चलो गुजारा कर लेंगे, हमारी बड़ी गाड़ियाँ है ना। आगे जो बंदा माल मांगता है ना उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि आवाम से निकलता है। जो पेट्रोल की वजह से हमें बहुत दुश्वारी हो रही है और इतना पेट्रोल जो महंगा हो गया है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देखना चाहिए, कुछ गरीब आवाम पे भी ख्याल करना चाहिए। बड़ी महंगाई कर दी है भाई। मजदूर बंदे कंपनी में जो कमाने वाले हैं 500 रुपया जाड़ी है, 1000 रुपया जाड़ी है, कहाँ से पूरी करेगा? ये तो सीधा मारने की बात। नाज़रीन, देखा अवाम का जो रद्दमल है ज़ाहिर परेशानी है और बड़ा मुश्किल से चीज़ें मैनेज होती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, प्रोग्राम से पहले भी आपसे बात, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी, किस तरह देखते हैं? ये तो है ज़रा आवाम को, कौम को इनफैक्ट कुर्बानी देनी पड़ती है। इस तरह के जो चैलेंजेस आते हैं पूरी दुनिया में, इवन पड़ोसी मुल्क भारत को भी देख लें, वहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या पैगाम देंगे और कैसे मज़ीद चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं और इसको कैसे कम किया जा सकता है? ट्रैवलिंग कम की जा सकती है और क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से हम ये एक महीना 15 दिन या 2 महीने सरवाइव कर जाएं? जफर साहब, मैं ब्रेक से पहले गुजारिश कर रहा था कि एक एतराज ये किया जा रहा है कि पेट्रोल तो आ रहा है जी, हमारे लिए, तो आप खुली है और ईरान ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, इसके बावजूद क्यों पेट्रोल महंगा है जी। तो ये बड़ा सादगी पर मबनी तज्जिया या एक हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत सादी बात है। असल बात यह है कि पेट्रोल की फराहमी तरसील अलग चीज है और उसकी कीमत में इजाफा अलग चीज है। ये जब ये आपको ज्यादा एग्जैक्ट याद होगा कि ये कोई 70-75 शायद रेट था या 90 के करीब रेट था जब जंग शुरू हुई है, और आज 110 है। बिल्कुल। तो $110 पर बैरल, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके बड़ी बड़ी ताकतवर कंपनियां इस पर डिफॉल्ट कर जाती है। तो आपके तो मुल्क खतरे में पड़ जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। हमारे यहाँ ये शुरू में ही इसको एडजस्ट करने की कोशिश की गई और आवाम से भी अपील की गई और गवर्नमेंट ने भी इशार किया। जाहिर है इसको मजीद बढ़ाया जा सकता है। इससे एक प्रॉब्लम है, आप अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि देखिए ये आउट ऑफ कंट्रोल है, रियासत कुछ नहीं कर सकती। हुआ ये था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने हमारे जमाने वो जब उसका इक़्तिदार था, जब उसने मार्चना लगा रखा था, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कमिश्नरी निजाम तोड़ दिया था। कमिश्नरी निजाम के तहत पूरी मार्केट को कंट्रोल किया जा रहा था और उसने कोई मुतबादल निजाम बनाए बगैर वो सिस्टम खत्म कर दिया। नतीजा उसका ये निकला कि आपकी मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल है। वो काम जो मजिस्ट्रेट संभाल सकता है, अब वो वजीर आजम हाउस से उसके लिए ऐलान करना पड़ता है। तो ये आमरीत का पैदा करता मसला है। बेहतर होता है कि हमारी जमहूरी हुकूमतें, मुस्लिम लीग भी और पीपल्स पार्टी भी और दीगर भी, वो इस मसले को एड्रेस करके मार्केट को अपने एक सिस्टम के तहत ले आती, तो बहुत सारी चीजें जो आउट ऑफ कंट्रोल है वो कंट्रोल में आ जाती। तो इस डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे पास वक्त कम है, मैं संदेला साहब को का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं, कंट्रोल की जो मैं बात कर रहा हूँ, अब इन पेट्रोल की हद तक तो चीज़ें ठीक जा रही हैं, इसका बड़ा अच्छा कंट्रोल है हुकूमत का इसके ऊपर।
पेट्रोल की वजह से जो अब कीमतें बढ़ेंगी बाकी चीज़ों की, आटा महंगा हो जाएगा, आपके पास खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फल फ्रूट महंगे हो जाएंगे। चले वो जो लग्जरी आइटम है वो उनको तो स्किप किया जा सकता है, दूध हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो बच्चों को की खुराक है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। संदेला साहब, इस प्रेशर को कैसे हुकूमतें मैनेज करेंगी? फिर जिस तरफ इशारा कर रहे थे डॉक्टर साहब भी कि आप ज़रा कमिश्नर्स हैं, सिस्टम है, कमिश्नरी सिस्टम हमारे शहरों में, उन्होंने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। प्राइस तो कभी भी कंट्रोल नहीं हुई हमारे यहाँ, जो मार्केट में चीज़ अवेलेबल है जिस रेट पे भी है वो अपने मनपसंद रेट से वो सेल आउट करते हैं। जनाब देखिए, मुझे ये नहीं पता कि आपके यहाँ कराची में कभी कंट्रोल हुई कि नहीं हुई, लेकिन जहां से मेरा ताल्लुक लाहौर से है या पंजाब से, यहाँ पे हमने ये रमजान शरीफ में आपने देखा होगा कि बड़ा मिसाली किस्म की प्राइसें कंट्रोल की हैं। कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल नहीं थी, ना कोई सब्जी आउट ऑफ कंट्रोल थी, ना घी कंट्रोल आउट ऑफ था, ना सब्जियां, ना फल, कुछ भी नहीं था। तो जहां तक उस तरसील की बात है, जाहिर है उसमें जहां पे पेट्रोल महंगा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ चीज उसमें फर्क तो जरूर पड़ेगा, उसको आप नहीं रोक सकते, उसको डेफिनेट आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना भी पेट्रोल महंगा हो रहा है या उसकी जो वजूहात है वो सबको पता है। अभी आपने कहा जी कि मतलब कि पेट्रोल जो सिर्फ 190 से 110 हुआ है, तो मुझे जरा ये बताया कि कनाडा में भी आप अपने प्रोड्यूसर से कहें कि वो गूगल करके बताएं कि ठीक है 1 महीना पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज क्या है। वहां पे सिर्फ 95 सेंट डॉलर थी और इस वक्त 1.95। संदेला साहब, इसमें कोई शक नहीं, और जहां आप मौजूद है रात में मेरी भी वहां पे बात हो रही थी, तो इस महंगाई तो हो रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इसको मैनेज या ओवरकम कैसे किया जा सकता है, और अवामी इफेक्ट, ये कलेक्टिव एफर्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, किसी हुकूमत की बात नहीं हो रही। जी जी, मैं आपको बताऊं इसको जो मैनेज करना है या जैसे मैनेज हो पाएगा, इसका अवाम के अलावा किसी के पास इलाज नहीं है। हुकूमत एक हद तक जाके कोशिश कर सकती है। जी जी। अब जैसे वो याद है आपको, जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे। एग्जैक्टली। हमने घास तो नहीं खाया था, लेकिन हमने घास खाकर ही बनाया है। हमने बड़े मसाइल से गुजरे हैं इस एटम बम बनाने के लिए, और आज उसकी वजह से महफूज भी है। शायद अब वो एक दफा वो वक्त फिर आ गया है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि पूरी कौम के लिए। ये कौमी सानिया है सर, इसमें कोई जंग हो या कोई भी करेंगे, बांग्लादेश वाले भी करेंगे, भूटान वाले भी करेंगे, इंग्लैंड वाले भी करेंगे, सबको करना पड़ेगा। जब तक अवाम की तरफ से देखे ना, अब पिछले महीने एक, मुझे अब ये कन्फर्म नहीं है, कहा यह जा रहा है कि कफायत जारी की गई, छुट्टियां की गई, घर से काम का कहा गया, बहुत सारी मामलत कहे गए, लेकिन पेट्रोल ज्यादा यूज हुआ क्योंकि लोगों ने तो कहा चलो अब शुमाली इलाका जात की तरफ निकल जाए। लोगों ने कहा जी अब अपनी जरा तकरीबात जो है वो खत्म कर ले, अपने घर के काम नहीं। इसलिए कहा गया था कि आप चीजें अपनी एक्टिविटी लेस कर दें, कोशिश करें कि यहाँ पे 3 लोग जाते हैं, वहां पर अगर सारे मिलकर एक गाड़ी पे जा सकते हैं तो उसको यूज करें। बिल्कुल ऐसी बहुत सारे दूसरे मामला है। तो हुकूमत के साथ साथ मैं बताऊं, जैसे ना कंट्रोल, हुकूमत के साथ जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, कौम को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, वरना मेरे ख्याल में दुनिया की कोई भी आखिरी पॉइंट संदेला साहब, चूंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ये इस तरह के जो सानियात होते हैं, चाहे जलजला हो, कोई सैलाब हो, कोई जंग हो, या कोविड-19 आया था, और उस वक्त भी हमने देखा था कि लोग किस तरह बचत करके ट्रैवलिंग की तरफ जा रहे थे, जो कि मना किया जा रहा था। अभी भी हमने कराची में भी देखा कि वीकेंड पे वो प्लान कर रहे हैं कि जी चले छुट्टियां हैं, आप तो ऑफिस तो नहीं जा रहे हैं, तो चलो हम आउटिंग कर लें। सो इस रवैये को कैसे शिकस्त दी जा सकती है, चूंकि ये कौमी मसला है, ये किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है। लास्ट 30 देखिए, मैं कह रहा हूं कि इस रवैये को हमें हमेशा कहा जाता है कि जो हुकूमत है वो खुद तो शाह खर्चियां कर रही है, उस तरह कर रही है, लेकिन अवाम कुर्बानियां देती है। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि आम इंसान, देखे मोटरसाइकिल वालों को 100 रुपया लीटर पर पेट्रोल जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है जी। अच्छा, इसी तरह किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, इसी तरह बहुत सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिस तरह ये ट्रक वाले हैं, इनको सस्ता पेट्रोल दिया जा रहा है। फिर हुकूमत जो है खुद अपने एक्सपेंडिचर कम कर रही है, 60% गाड़ियां उन्होंने अपनी पार्क कर दी हैं, अपने वज़ीरों को 2 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहे। उसके अलावा जो तकरीबात है बहुत सारी है, वो गवर्नमेंट जो है ना कैंसिल कर दी है। अगर गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रही है तो मेरे ख्याल में फिर अवाम को भी साथ देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत अवाम को साथ देना पड़ेगा, साथ दिए बगैर इसमें कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और ये अवामी जो एक रवैया है, अमूमी रवैया भी जिसको हम कहते हैं, इसको भी हमें बदलने की ज़रूरत है। कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप छुट्टी कर रहे हैं ऑफिस से और अगले शाम आप निकल जाएं आउटिंग के लिए। तो मकसद ये है कि चीज़ों को कम किया जाए, पेट्रोल का इस्तेमाल कम किया जाए, ताकि जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके। वक्त पर ब्रेक से वापस आएंगे तो मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के हवाले से बात करेंगे कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा और अमन कैसे बहाल होगा। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।